सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सामान्य उम्मीदवारों को कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास में एक वैलिड एलएमएस आईडी। 10th पास आउट उनके लिए है जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास में एक वैलिड एलएमएस आईडी, 12th पास आउट या उससे हायर क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो एग्जाम का जो मोड है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है। टोटल मार्क्स 120 का रहता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क्स आपको 65 नंबर लाना पड़ेगा। एग्जाम की फीस की बात करें तो 510 रुपए बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। लेकिन आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं और दोबारा से आप एग्जाम दे रहे हैं यानी कि री एग्जाम, तो उस टाइम में आपको 255 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कोई भी पूरा कर लेगा। लेकिन जो लोग एलएमएस और आर अप्रूवल का प्रक्रिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये होता कैसे है, तो ऐसे में वो लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की ओर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिस कैंडिडेट का मुझे रजिस्ट्रेशन करना है उनका ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट और उसका जो एलएमएस आईडी है वो मैंने यहाँ पर पहले ही अरेंज करके रख लिया है। एलएमएस इन्होंने मेरे ही थ्रू बनवाया है और इनका जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मुझे ही करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग आ गए हैं डेक्सिट ग्लोबल, फॉर्मरली बोले तो एनएससीआईटी के साइट पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूजर। सबसे पहले तो आपको अपना XML फाइल यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। अब ये XML फाइल होता क्या है, सबसे पहले तो आपको माई आधार पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये है माई आधार का न्यू बीटा पोर्टल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का बटन, लॉगिन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। कैंडिडेट का आधार नंबर OTP वेरीफाई करवा करके आपको लॉगिन करा लेना है। लॉगिन होकर के हम लोग आ गए हैं माई आधार के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको आना है सर्विसेज, गेट आधार। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा डाउनलोड ऑफलाइन eKYC। 4 डिजिट का एक शेयर कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारा जो ऑफलाइन eKYC फाइल है डाउनलोड होकर के यहाँ पर आ चुका है। अब वापस से पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज फाइल, और जो ऑफलाइन eKYC का फाइल है सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कर दीजिए। XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके कीजिए। जो भी 4 डिजिट का आपने सिक्योरिटी कोड बनाया था उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली करके मैसेज मिलेगा, ओके कीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर एज पर आधार क्या है उसे आप यहाँ पर फिल कीजिए, वैलिडेट कर दीजिए। मोबाइल नंबर वैलिडेटेड बता देगा, ओके कीजिए। सेंड मोबाइल OTP, इस वाले मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ पर डाल देना है, वेरीफाई OTP कर देना है। OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। देन ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। शो XML कंटेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आधार से आपका जो डिटेल है वो फेच करके आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। सिंपली आपको करना है कंफर्म। देन आपका जो ID पासवर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसी ID और पासवर्ड से अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन। लॉगिन का पेज आ जाएगा। यूजर आईडी जो अभी आपको मिला है उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। पासवर्ड अभी जो आपको मिला है यहाँ पे डाल दीजिए, साइन इन कीजिए। लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने के बारे में बोलेगा, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था। जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको मिला है उसे आप यहाँ ऑल पासवर्ड वाले में डाल दीजिए। आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। पासवर्ड को यहाँ पर डाल करके कंफर्म कर लेना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे देना है, चेंज पासवर्ड कर लेना है। इसके बाद अभी आपको मेन्यू आइटम्स में कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे मेन्यू का आइटम्स भी आपका यहाँ पर से बढ़ता जाएगा। अब सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले
आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना है आपका एजुकेशनल डिटेल कहाँ तक है। लेवल ऑफ एग्जाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बारे में बोलेगा। देन एग्जाम का लैंग्वेज यानी कि कौन से भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका रजिस्ट्रार कोड क्या है आप अपने कोडिंग यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। एनरोलमेंट एजेंसी कोड भी हमारा यहाँ पर है CSC बैंक BC। इसके बाद आपका रीजनल ऑफिस कौन सा पड़ता है आप अपने कोडिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले से यहाँ पर फिल रहता है। बस आप कौन से स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं आप अपने कोडिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। कौन से जिले में आपका एग्जाम होगा उसे भी आप अपने कोडिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके टेस्ट सेंटर का नाम क्या है उसे भी आप अपने कोडिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो LMS सर्टिफिकेट का डिटेल है उसे आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। सबसे पहले तो आप LMS सर्टिफिकेट के राइट साइड नीचे में देखेंगे तो आपको दिखेगा LMS सर्टिफिकेट का ID, उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। लेफ्ट साइड नीचे में देखेंगे तो आपको दिखेगा LMS सर्टिफिकेट का इश्यू डेट, उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अब चलिए अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर अपलोड होगा, LMS सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड होगा। सिंपली कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से आपका रीजनल ऑफिस कौन सा है आप अपने कोडिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर रीजनल ऑफिस है बैंगलोर, सेलेक्ट कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। देन प्रीव्यू का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक नोट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार सभी चीजों को बारीकी से मिला लेना है। अगर आपको कहीं पर कुछ मिस्टेक मिल जाता है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, डिटेल्स को वेरीफाई करते जाना है। आपका जो दोनों डॉक्यूमेंट है उसे आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। इस पर क्लिक करेंगे, मैच कर लीजिए कि ये आप ही वाला डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। कंफर्म करके सेव कर दीजिए। जैसा कि हमारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, इसके बाद LMS को भी इसी प्रकार से वेरीफाई करेंगे। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा LMS ही है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म। देन तीनों ही चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट फॉर ऑथराइजेशन। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो डिफॉल्ट चला जाएगा पेंडिंग में, यानी कि रीजनल ऑफिस यानी कि यूं कर लीजिए कि RO ऑफिस में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। यहाँ के बाद आपको इसका अप्रूवल लेना है। अप्रूवल हो जाने के बाद आगे का प्रोसेस जो है वो होता है पेमेंट करना 510 रुपए का। इसके बाद स्लॉट बुक करना, इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। तो ये जो फिलहाल है वो अभी जाएगा अप्रूवल के लिए। तो जैसा कि हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर हो चुका है अप्रूव। अब हमें यहाँ पर करना है पेमेंट। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन में प्रोसीड टू पे। देन पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बारे में बोलेगा। ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक रहने दीजिएगा। प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बारे में बोलेगा। सबसे बेस्ट है आपके लिए UPI, उसके बाद UPI QR, पे नाउ। QR कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, अपने पेमेंट को डन कर दीजिएगा। 510 रुपए का पेमेंट हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। एक बार फिर से एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे। पेमेंट डन हो जाने के बाद अब आपको सीट बुक करना है। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक सीट। देन नीचे आएंगे तो सीट बुकिंग करने का जो पेज है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। सिंपली डेट में अब आप देख लीजिए कौन कौन से डेट को आपको एग्जाम यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगा। तो जैसा कि 13 अगस्त वाला हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करेंगे। तो उस दिन में जितने भी टाइम में एग्जाम आपका हो रहा होगा वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देख करके कंफर्मेशन ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक। एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सीट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बुक हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर से कर देते हैं क्लोज। फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंटिंग के प्रोसेस में आ जाएगा। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट दिस एडमिट कार्ड। इस कार्ड को कलर में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ ही साथ आपको अपना आधार का ओरिजिनल कॉपी का भी कलर में प्रिंट आउट ले लेना है। एग्जाम में आप पास करते हैं या फिर फेल करते हैं वो आपको पैनल के ही अंदर में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको किसी पास के वो कैंडिडेट का पासिंग सर्टिफिकेट और जो कितना नंबर लाता है वो कैसे देखते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि एक ऐसे कैंडिडेट का मैंने लॉगिन किया है जो पहले से पास है। अब उन्होंने कितना नंबर लाया है देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं माई स्कोर कार्ड। तो जैसा कि आप इनका स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इन्होंने लाया है 71 आउट ऑफ 100 में। 65 मिनिमम आपको लाना होगा तभी जा करके आप पास।
कर पाएंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहीं पर से ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस मॉक एग्जाम को आपको बढ़िया से ChatGPT से मिला करके प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करते हैं आधार सुपरवाइजर कम ऑपरेटर एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के LMS RO अप्रूवल सभी प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है ये आप समझ गए होंगे। जिनको भी हमारे से हेल्प लेना हो वो स्क्रीन पर हमारे सर्विसेज का लिस्ट शो होता होगा, आप हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।